वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। BSc सेकेंड ईयर की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बुक स्टार्ट की हुई है और उसमें हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने की थी, जिसमें हमने समघात समीकरण या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये सीखा था। इसमें हमने सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी उसकी फॉर्म पे बात की थी, जो जनरली ये फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन में x। हमने इसके ऊपर बेस्ड 3 या 4 एग्जाम्पल्स भी किए थे, जिसमें हमने डिफरेंशियल जो इक्वेशन गिवन थी हमें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके y अपॉन एक्स जो हमारी वैल्यू थी उसको नए वेरिएबल v के इक्वल लेकर y इज इक्वल टू वी एक्स से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल कर सॉल्यूशन किया था इक्वेशन का, जो आप हमारी प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, जिसमें हमने ब्रीफ डिस्कशन की हुई है इस पर। अब इसके ऊपर हमने 3 से 4 एग्जाम्पल किए थे। आज कुछ एग्जाम्पल्स पे और बात करते हैं, जिसमें हम कुछ नया टाइप भी पढ़ेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल अभी हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा x cos y ओवर x इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन y ओवर x एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि इसमें x और y की घात भी समान चल रही है और फॉर्म भी दिख रही है कि y ओवर x की फॉर्म हम इसमें बना सकते हैं, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे और फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए वही सेम मेथड y अपॉन एक्स को v के इक्वल लेते हुए फिर हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाना है और इक्वेशन को हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हमें dy वाली टर्म्स को एक साइड रखना होगा और dx वाली टर्म्स को एक साइड रखना होगा, फिर हम dy बाई dx फाइंड करेंगे। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x कोस y ओवर x इंटू वाई डी एक्स प्लस x कोस y ओवर x dy इज इक्वल टू y साइन y ओवर x dy माइनस y साइन y ओवर x dx। अब इसमें देखिए, ये वाली टर्म्स तो है हमारी dx वाली, ये है dy वाली, फिर इधर ये भी dy वाली और ये dx वाली। तो dy और dx वाली हम एक साइड कर लेंगे। तो dx वाली टर्म को हम इधर ले आते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे, x कोस y ओवर x प्लस y, सॉरी यहाँ पे एक टर्म रहेगी हमारी, ये साथ में y भी आएगा, ये y आएगा, x कोस y ओवर x, फिर ये जो साथ में y है ये आएगा। देन यहाँ पे ये जो टर्म आएगी हमारी y, इधर ये जो y था इसका अंदर मल्टीप्लाई भी होगा तो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो था x के साथ आएगा। सॉरी ये टर्म्स रहेगी थी, आप लिख लेना इसको अच्छे से। एक्स वाई साइन y ओवर x अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आएगी, x ये रहा इसका, ये नहीं आएगा, x लिख दिया। ये है हमारी फाइनल टर्म, y का मल्टीप्लाई इधर लिखना रह गया था, y स्क्वायर आएगा। अब इसको इधर लाते हैं तो ये बनेगा y स्क्वायर साइन y ओवर x, फिर हमने कंप्लीट में से dx कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारा कॉमन। अब dy वाली टर्म्स को हम उधर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, y साइन y ओवर x, और साथ में ये x जो था वो बाहर लिख दिया यहाँ, dy
माइनस ये डी वाई कॉमन ही ले लेते हैं, इसको बाहर लग देंगे इकट्ठा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाली टर्म हम उधर लेकर जा रहे हैं, तो क्या आएगा x कोस y ओवर x। अब इधर भी देखिए ये x का था, इधर मल्टीप्लाई आना था, ये रह गया, x स्क्वायर होगा, या यहाँ पे इस x को हटा देते हैं और ये x स्क्वायर कर देते हैं, ये x स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब यहाँ पे आपको x स्क्वायर मिलेगा, साथ में क्या आएगा बाहर dy। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, dy और dx वाली टर्म्स को हमने क्या किया है, अलग अलग किया है, और इससे हमारी ये टर्म्स बनी है। ये y वाली टर्म जो नेगेटिव थी इधर आके पॉजिटिव होगी, और ये जो इधर पॉजिटिव थी वो उधर जाके नेगेटिव होगी। अब हम फाइंड करते हैं dy बाई dx। हमने एक्चुअल में फॉर्म बनानी क्या होती है, हमें ये फॉर्म बनानी होती है dy बाई dx इज इक्वल टू fy ओवर x। मतलब ये पूरा फंक्शन किस में आना चाहिए, y ओवर x में आना चाहिए, जो हम कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट इसको। अब dy बाई dx क्या होगा, ये dy के अपॉन में dx, यानी इस वाली टर्म के अपॉन में ये वाली टर्म जा रही है, तो ये वाली टर्म इसके अपॉन में आएगी, तो आपको क्या मिलेगा x कोस y ओवर x, साथ में क्या है इंटू में y, प्लस y स्क्वायर साइन y ओवर x अपॉन में एक्स वाई साइन y ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर कोस y ओवर x। ये जो dy था इधर, इसके अपॉन में ये dx हम लेकर गए हैं, और ये वाली जो टर्म थी इसके अपॉन में हम ये वाली टर्म यहाँ लेकर आए हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए कि हमने एक्चुअल में किया क्या है। हमने सिर्फ dx और dy वाली टर्म्स को अलग किया है, और अलग करने के बाद उसकी फॉर्म बनाई है dy बाई dx की fy अपॉन x की फॉर्म बनानी है। अब हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, कंप्लीट में से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ताकि हमारी जो फॉर्म है वो बन जाए ये वाली। तो इसे एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम इसमें से ऊपर भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ताकि हमारी y ओवर x में कंप्लीट क्वेश्चन बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं अब इसे। आगे देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज पे y ओवर x हम कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx, y ओवर x नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे वो ऊपर वाली टर्म्स में से। एक बार पीछे देखिए वापस, इस पूरे में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। जब इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, कोस y अपॉन x इंटू वाई ओवर x बन जाएगा। जब आप कॉमन क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो टर्म क्या बनेगी हमारी, टर्म बनेगी कोस y ओवर x इंटू वाई ओवर x, ये बनेगी टर्म। प्लस उधर वाई स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आएगी हमारी टर्म, साथ में जो टर्म आएगी वो आएगी साइन वाई ओवर एक्स। एक मिनट चेक कर लेते हैं यही है क्या, और अपॉन वाली टर्म देख लीजिए, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इधर जो बनेगी आपकी टर्म वो क्या बनेगी, यहाँ से भी आप कॉमन लीजिए क्या, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो वाई ओवर एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या टर्म बनेगी आपकी, वाई ओवर एक्स साइन वाई ओवर एक्स साइन वाई अपॉन में एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिया हमने, नेगेटिव साइन था, साथ में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस वाई ओवर एक्स। ये आ गई हमारी टर्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि आपके पास आया क्या, वाई ओवर एक्स, साथ में आपके पास क्या आया कि वाई ओवर एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, और वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर साइन वाई अपॉन में एक्स, और इधर से भी एक्स स्क्वायर कट हो गया। अब इस पूरे में से, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ओनली एक्स है। अब ऊपर देखिए, ऊपर वाई अपॉन एक्स कॉमन आ रहा है, या ऊपर आप सिर्फ वाई ऊपर सॉरी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अब सीधा वाई अपॉन एक्स की जगह क्या पुट करवा सकते हैं, वी पुट करवा सकते हैं, जिससे हमारी वैल्यूज वही सेम आ जाएगी। वाई ओवर एक्स की वैल्यू अब क्या रखोगे, वी, वाई ओवर एक्स की वैल्यू वी रखोगे तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हम
पुट करवाएंगे। तो एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया है, x और y वाली टर्म्स को अलग अलग किया है। पहले इसका मल्टीप्लाई किया तो ये x इंटू वाई आया, जब इसका किया तो x स्क्वायर आ गया, और इधर जब मल्टीप्लाई किया तो x इंटू वाई आ गया, ये रहा x और ये रहा y, और इधर आ जाएगा y स्क्वायर। इसके बाद हमने dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को अलग अलग किया। यहाँ पे मिला आपको एक्स वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर साइन वाई ओवर एक्स, और फिर हमने एक्स वाई और फिर एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म थी इसमें से भी क्या कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारी कुछ टर्म्स इस टाइप की बन गई। ये देखिए आगे ये टर्म्स हमारी बन चुकी हैं। अब देखिए इसमें से अगर कुछ और कॉमन आता है तो, नहीं तो फिर ये सीधा डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगर हम डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या आएगा, v x dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू v, ये v है आपका, कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v। ठीक है जी। फिर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे v साइन v माइनस कोस v। ये हमारी टर्म्स आ चुकी हैं कि v जब हमने कॉमन लिया तो आपकी लास्ट टर्म ये बनेगी v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन में v साइन v, साथ में क्या आ गया कोस v। अब अगर आप ऊपर कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले लीजिए, v कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके पास, कोस v प्लस v साइन v। ठीक है, ये आ गया आपके पास ऊपर, v ऊपर कॉमन ले लिया, इजी करने के लिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप अलग नहीं करते तो भी, ये आ गया। और इधर आपके पास क्या है, v x को dv बाई डी एक्स। थोड़ा सा एग्जाम्पल लंबा है ये हमारा, ये हमारी टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में हम v को उठाकर उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v कोस v प्लस v साइन v अपॉन में v साइन v माइनस कोस v माइनस v। ये हमने क्या किया है, v वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया। अब हम इसको सोल्व करके dx के साथ x को ले जाएंगे और v के साथ v को ले जाएंगे। तो इन दोनों में से फिर v कॉमन आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों में से फिर v कॉमन आ रहा है, तो फिर v कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा आपके पास, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v कॉमन लिया अगर हमने तो क्या था, v कोस v नहीं था, ओनली कोस v था यहाँ पे, कोस v प्लस v साइन v अपॉन में v साइन v माइनस कोस v माइनस 1। ये वाली टर्म थी, हमने कंप्लीट में से v क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा v साइन v माइनस कोस v, और इधर आ जाएगा कोस v प्लस v साइन v। इधर आपका ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, माइनस v साइन v, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का कोस v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब ये दोनों तो कट हो गए, बचेगा क्या आपके पास, 2v कोस v अपॉन में v साइन v माइनस कोस v, और ये किसके इक्वल है, x dv बाई डी एक्स के इक्वल है। और अब हम x वाले टर्म्स को एक साइड कर देंगे, इसको इधर ले आइए, क्या आ जाएगा, v साइन v माइनस कोस v अपॉन में v कोस v इज इक्वल टू 2 dx अपॉन में x। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण कर दिया। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में हमने v की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी वो पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए इनको सेपरेट कर लीजिए, ये v साइन v अपॉन में v कोस v, ये दोनों एक साइड, माइनस कोस v अपॉन में v कोस v, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2 log x प्लस log c, ये आ गया यहाँ तक। अब इसका क्या होगा, v से v कट हो जाएगा, कोस v यानी साइन v अपॉन में कोस v, आप क्या लिख सकते हैं, tan v, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, या तो होता है log sec v, या फिर अगर आप कोस v को t मान लें, कोस v को अगर हम t मानते हैं तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन पड़ा है माइनस में, तो क्या आ जाएगा, माइनस
log cos v, या तो इसका इंटीग्रेशन log sec v हो जाएगा या माइनस log cos v, जो मर्जी ले लीजिए, माइनस ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा log v, ओनली log v आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या बनेगा, इसको अगर हम एक्स स्क्वायर log एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अगर इसकी बात करते हैं तो। अब देखिए आगे, नेगेटिव log में सारों को इकट्ठा कर दीजिए कि ये नेगेटिव नेगेटिव हैं, ये एक साइड ले लीजिए आप, और ये कोस स्क्वायर वाली टर्म को एक साइड ले लीजिए, तो ये नेगेटिव वाली टर्म है जो आपकी log cos v, प्लस में कर देते हैं इसको log v, और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और इधर आकर ये इधर जाके नेगेटिव होगा, लेकिन इधर आकर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये इक्वल में log c, नेगेटिव है और कांस्टेंट को नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, v की वैल्यूज रख दीजिए, log में आ जाएगा क्या, cos v इंटू वी, साथ में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c, log से log कट हो जाएगा, और cos की v की वैल्यू क्या रखोगे, cos y ओवर x, और v की वैल्यू क्या रखोगे, y ओवर x, इंटू में क्या आएगा, x स्क्वायर, यानी इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, x और y, cos y ओवर x, यहाँ पे मैं इसका नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, log से log कट हो गया, cos v की वैल्यू क्या रखेंगे, y ओवर x, फिर v एक और था साथ में वो आया, इंटू में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c, ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा, cos y ओवर x इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, log से तो कट ही हो गया, c में ले लीजिए इसको, log नहीं आएगा यहाँ पे, log तो हमने कैंसिल कर दिया ना, ये आ गया आपका फाइनल सोल्यूशन, cos y ओवर x इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू c। थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या किया हमने, सबसे पहले dx और dy वाली टर्म्स को अलग अलग किया है, और उसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एक्स बनाने के लिए पूरे में से मैंने एक्स स्क्वायर को क्या लिया है, कॉमन, पूरे में से ऊपर नीचे में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो मेरी जो फॉर्म बन गई पूरी फंक्शन की वो ऐसी बन गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई ओवर एक्स, यानी होमोजीनियस फॉर्म बन गई। फिर y ओवर x को हमने क्या पुट किया, v पुट किया, v पुट करने के बाद हमने उसमें वैल्यूज पुट की और सॉल्यूशन किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को एक बार खुद भी ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन करके आप इसका सॉल्यूशन खुद से कीजिए, कैसे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, कैसे dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद v में पूरे क्वेश्चन को चेंज किया है, फिर हमने v वाली टर्म्स को एक साइड और x वाली टर्म्स को एक साइड किया है, और नेक्स्ट इसमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज लगाकर इसका सॉल्यूशन किया है। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट पार्ट में हमने इसको कंप्लीट सोल्व किया है, यहाँ पे हमने इनको सेपरेट सेपरेट करके इस टर्म को एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या आएगा, माइनस log cos v, इसका इंटीग्रेशन आ गया, किसका, tan v का इंटीग्रेशन, और इसका क्या आ जाएगा, माइनस log v, और इसका क्या आएगा, log x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 2 था, ये मैंने इधर log m की पावर n जो आपने पढ़ाई हुआ है क्या हो जाएगा, log mn होता है, n log m हो जाता है, तो ये आ जाएगा log x स्क्वायर। अब हमने इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया, जब नेगेटिव इधर से कॉमन लिया तो ये टर्म सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, ये नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये जो इधर नेगेटिव था इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या रह जाएगा, log c, जिसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। और इसके बाद हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी, क्या, 3 वैल्यूज हैं, log m n, log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n, तीनों को मल्टीप्लाई में ले लिया, log से log कैंसिल कर दिया, टर्म आ गई cos v इंटू है ये, इंटू v इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ से आई, log वाला एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज रखी। फिर नेक्स्ट पे हमने log से log कैंसिल करके फाइनल सॉल्यूशन इसका ये निकाला। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिएगा। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस की एक और फॉर्म की। अभी तक हमने जो बात की थी कि हमने बोला था होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म ये होती है एफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई ओवर एक्स, और हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी इसकी फॉर्म ये भी हो सकती है एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, डी एक्स अपॉन में डी वाई। अगर क्वेश्चन में ये फॉर्म ना बने तब आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उस केस में बस चेंज कुछ भी नहीं होगा, जहां हम y अपॉन एक्स को क्या लेते थे,
v लेते थे, यहाँ हम x अपॉन वाई को क्या लेंगे, v लेंगे, और x अपॉन वाई को v लेने के बाद जहाँ हम वैल्यू क्या निकालते थे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते थे, यही फाइंड करते थे यहाँ पे y की वैल्यू को vx लेने के बाद यही फाइंड करते थे। इस केस में हम x की वैल्यू को क्या लेंगे, vy, और फाइंड क्या करेंगे, dx ओवर dy, और आगे सॉल्यूशन का मेथड सेम रहेगा, वही वैल्यू जो होंगी v में कन्वर्ट हो जाएंगी सारी, v और y में। अब क्वेश्चन v और x की बजाय किस में चलेगा, v और y में चलेगा। फिर लास्ट में हम वही v की वैल्यू पुट कर देंगे और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो थी होमोजीनियस इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म पे जो हमने क्वेश्चंस किए थे, चाहे हमने लास्ट क्लास में किए हैं चाहे आज की क्लास में एक एग्जांपल किया है। लेकिन अब जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो इस फॉर्म पे करेंगे। आपके 90% क्वेश्चन तो इसी बेस्ड हो जाएंगे, 90% क्वेश्चंस में ये फॉर्म बन जाती है। बहुत रेयर होता है जब आपको ये फॉर्म नहीं बन पाती, तब आपको ये फॉर्म बनाकर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो आज एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमने फॉर्म जो है एफ एक्स अपॉन वाई में बनानी है। तो देखिए एग्जाम्पल, आप क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है 1 प्लस ई की एक्स ओवर वाई डी एक्स प्लस ई की एक्स ओवर वाई 1 माइनस एक्स ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म को देखिए कि जो क्वेश्चन है उसमें ई की पावर कैसे चल रही है, एक्स अपॉन वाई में, ई की पावर एक्स अपॉन वाई में, और यहाँ पे भी एक्स। तो क्वेश्चन को एक बार देखते हुए पहले तो आप फॉर्म वही बनाने की ट्राई करेंगे कि ये बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एक्स। लेकिन यहाँ पे जो ई की घात है हम इसको चेंज करें तो बहुत लेंथी बढ़ जाएगा कि इसकी पावर्स को वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना बहुत टफ पड़ जाएगा, ये इजीली नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जब हमें फॉर्म दिख रही है कि क्वेश्चन में एक्स अपॉन वाई आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स अपॉन वाई आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स अपॉन वाई आ रहा है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में चेंज कर लें, डी एक्स अपॉन में डी वाई को क्या ले लें, एफ एक्स ओवर वाई। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक्स अपॉन वाई की जगह क्या लेकर चलना है, वी लेकर चलना है। जो हम पहले क्या लेकर चलते थे, वाई ओवर एक्स की वैल्यू वी लेकर चलते थे। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। ये देखते हैं क्या करेंगे हम अब यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल dx और dy वाले टर्म को अलग अलग करना है, इसको उठाकर उधर ले जाइए, माइनस ई की x ओवर वाई 1 माइनस एक्स ओवर वाई डी वाई। अब ये बाहर माइनस का साइन है, इसका ध्यान रखना है। ये आ जाएगा dx ओवर डी वाई, ये y इधर लेके आ रहे हैं इसके पॉइंट में। तो क्या मिलेगा आपको, अगर माइनस हम अंदर ले जाएं, ये जो माइनस है इसको हम इधर ले जाएं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे और बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। ई की x ओवर वाई एक्स अपॉन में y माइनस वाई, मतलब ये जो अंदर साइन थे मैंने चेंज कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये बन चुकी है आपकी फॉर्म। अब हमने क्या करना है, वही सेम कंडीशन, x अपॉन वाई को आप क्या लेकर चलिए, v। तो x की वैल्यू क्या आएगी इस बार, वी वाई, x की वैल्यू वी वाई आएगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा x डी एक्स ओवर डी वाई। पहले हम क्या फाइंड करते थे, डी वाई बाय डी एक्स, इस बार क्या फाइंड करेंगे, डी एक्स बाय डी वाई। वाई यू इंटू वी से इसका करेंगे, पहले y का करेंगे, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इस बार डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है ना कि x, तो यहाँ पे ये 1 आएगा। यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स मत लिख देना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन देखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे आपको v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई ये टर्म्स मिलेंगी। इस टर्म को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, v वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर v और v माइनस 1 अपॉन में e की पावर v प्लस 1। अब हम सेम कंडीशन लगाएंगे, v वाली टर्म्स को एक साइड और y वाली टर्म्स को एक साइड। तो ये आ जाएगा v डी वी बाई डी वाई माइनस ई की v माइनस 1 प्लस ई वी माइनस v, ई की पावर v माइनस v।
सेम कंडीशन, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये वी की वी और इधर भी वी की वी बनेगा, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिलेगी टर्म, ई की वी माइनस 1 था यहाँ पे, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था हमारे पास 1 प्लस ई की वी और इधर माइनस में वी था, तो एलसीएम लिया तो क्या आएगा, वी और वी की ये आएगी आपके पास टर्म, और ये कट हो जाएगी क्या, वी की वी माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगी, बचेगी क्या आपके पास, माइनस वी प्लस 1 और अपॉन में ई की वी, यही टर्म है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ई वी की वी कट हो जाएगा, माइनस ई की वी और ये आएगा वी, और ठीक है ये टर्म आएगी हमारी, यहाँ पर ई की वी आएगा, तो ये ई की वी रह गया, एक ई की वी आएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव हो गया, और ये वी हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ गई टर्म्स। तो अब देखिए ये आ गया वाई डी वी बाई डी वाई। अब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कीजिए, क्या मिलेगा आपको, डी वी 1 प्लस ई की वी अपॉन में वी प्लस ई की वी, ठीक है जी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू इधर आ गई और ये अपॉन में आ गई, और माइनस डी वाई अपॉन में वाई, ये आ चुका है आपके पास। अब देखिए अगर इसका इंटीग्रेशन करना है, हमने इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने v प्लस ई की वी को क्या ले लिया, t ले लिया, जैसे ही इसको t लिया तो ये 1 प्लस ई की वी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, 1 प्लस ई की वी डी वी किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के। समझ में आ गई चीज़ आप लोगों को, इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब ऊपर पड़ा है, यानी जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, लोग v प्लस ई की v, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया है, ये लोग यानी डी टी बाई टी आ जाएगा, तो क्या आएगा, लोग t। तो मैं यहाँ पे इसको साफ कर रही हूँ, एक बार आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लोग v प्लस ई की v लोग c इक्वल टू माइनस लोग y। अब इनको एक साइड कर लीजिए, लोग v ई की v और ये आ जाएगा आपका y को इधर ले आइए, लोग y इज इक्वल टू लॉग c। तो यहाँ पे ये v में अब क्वेश्चन जो था उसको कन्वर्ट कर दीजिए, v की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, x अपॉन में y जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम की थी, इस बार y ओवर x नहीं रखनी वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म चेंज है, तो क्या आएगा, लोग x ओवर y प्लस ई की x ओवर y प्लस में लोग y इज इक्वल टू लोग c। ये लोग नेगेटिव पॉजिटिव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है हमारी। अब लोग की प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, लोग y इंटू एक्स अपॉन में y प्लस ई की x ओवर y इज इक्वल टू लोग c। लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, y ओवर x ई की x ओवर y इज इक्वल टू c। यहाँ पे इसका फाइनल सॉल्यूशन है। इसको आगे और भी y को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसका जो प्रोसीजर था पहले के प्रोसीजर से थोड़ा सा चेंज था। वहाँ पे हमने y अपॉन x को क्या लिया था, v लिया था। यहाँ पे हम x अपॉन y को क्या लेकर चलेंगे, v लेकर चलेंगे। तो एक बार एग्जाम्पल फिर देख लीजिए आप। ये थी फॉर्म हमारी dx बाय dy और इसको लेके क्या चलना था, x अपॉन y की फॉर्म में। तो ये एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल को देखते हुए पता चल रहा है कि ये y ओवर x में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हमने इसको x ओवर y में क्या किया, कन्वर्ट किया और x ओवर y की वैल्यू यहाँ पे क्या ली, v ली। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो सेम है। लास्ट में बस v की वैल्यू भी हमने क्या ही पुट करनी है, x ओवर y पुट करनी है। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी और क्वेश्चन खत्म। मेथड सेम ही चल रहा है अभी तक हमारा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स या फिर जिसे हम बोलते हैं चरों का पृथक्करण, चरों को अलग अलग करके सॉल्यूशन करना। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कल की क्लास में भी, और आज की क्लास में हमने कुछ y ओवर x के ऊपर किया है क्वेश्चन और एक हमने x ओवर y पे किया है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स प्लस 10 y ओवर x। इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको दिख जाता है साफ साफ
कि एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम इसमें क्या करेंगे, y/x को v अज्यूम करके सारी वैल्यूज पुट करवाएंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है, बाकी आपको सभी क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। तो एक बार ये वीडियोस फिर से देख के आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हैं। तो होमोजीनियस की क्लास के लिए आज इतनी क्लास है आपकी, और नेक्स्ट में हम होमोजीनियस को रिड्यूस करना सीखेंगे, मतलब जब ये होमोजीनियस फॉर्म नहीं होगी तो उसको चेंज करना सीखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे।